कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट। गुरुदेव का पूरा चेहरा, वो लाठी, वो काठी, होगा, वे आंखें, वे सारी जीवंत हो जाती है। और वो जब जीवंत हो जाती है तो बाकी सब समाप्त हो जाता है, फिर बाकी कोई जीवंत नहीं रहता है। ये प्रभु ने कहा कि तुम मन को ऐसा समारंभ आरंभ दे सकते हो। अंतगढ़ सूत्र में आपने सुना कि अर्जुन वाली सामने है और सुदर्शन ने प्रभु को धारण किया, मन को प्रभु में लगाया। प्रभु कहाँ थे? प्रभु वही थे जहां सुदर्शन था। सुंदर शब्द गया है अंतगढ़ में है। क्या सुदर्शन ये नहीं बोल रहा है कि प्रभु आप वहां हो, मैं यहां हूं? ऐसा नहीं बोल रहा है। उसका सीधा शब्द है, मैंने पहले आपके पास ही श्रावक का धर्म स्वीकार किया था, अब इस समय आपके पास ही दूरी नहीं है, आपके पास ही हो और आपके पास में ही मैं ये पचकान ले रहा हूं। हमने बहुत बार सुना है, मैंने बहुत बार सुनाया, आपने बहुत बार सुना है, लेकिन कभी इसको प्रयोग करके देखना ना, कभी इसको प्रैक्टिकल करके देखना ना। यदि सुदर्शन का हो सकता है, उसमें कोई नियम नहीं है कि 5वें आर्य में नहीं हो सकता है, उसमें कोई नियम नहीं कि 6ठे आर्य में नहीं हो सकता है, उसमें कोई नियम नहीं कि नरक गति में नहीं हो सकता है। आगम साक्षी है कि कई जीव नरक में भी समकित को प्राप्त कर लेते हैं और कई जीव देवलोक में जाकर के भी मिथ्यात्व को प्राप्त कर लेते हैं। कि सृष्टि मेरी है, बाहर में क्या है वो पदार्थ का है, वो जड़ का है, मेरे अंदर में जो है वो मेरी चेतना की सृष्टि है। मैं मेरी सृष्टि को चाहो तो कामधेनु की बना लो, चाहो तो मैं वैतरणी नदी बना लूं, मेरे अंदर की सृष्टि को मैं चाहूं तो नंदनवन बना लो, मैं चाहूं तो बबुल का जंगल बना लो। ये है मनगुप्ती, इसको मनगुप्ती कहते हैं। कि जैसे ये रावण की बनने लग जाए पहले पल पर, इसलिए सब में एक शब्द गया, बी अवेयर, उपयुक्त होना, सजग होना, सावधान होना, वो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। और हमारी सबसे बड़ी स्थिति ये है कि जब तक सिर के ऊपर से पानी जाता नहीं तब तक आया हुई पानी की बाढ़ हमको पता ही नहीं चलती। हमारी स्थिति क्या है? जब तक सिर के ऊपर से पानी नहीं जाता है तब तक महसूस ही नहीं होता बाढ़ आई, और पांव को पानी लगा और पानी के उस प्रवाह के स्पीड को देख करके लगा बाढ़ आने वाली है तो बाजे में हो जाएंगे। उसको कहते हैं सजगता। तो समारंभ ये आरंभ का पहला कदम है, बाढ़ आने के पहले मन का, ये मन का खेल है। ऐसे 8 खेल है और ये 8 खेल केवल इसलिए है कि मेरा मन मां हो जाए, मेरा वचन भाषा अलग और वचन योग अलग। भाषा जो मैं बोल रहा हूं मुंह से उसको भाषा कहते हैं,
ये क्रिया है। वचन ही वाइब्रेशन है। जो तुम यहां बैठे बैठे सुनते हुए भी मन में जो चल रहा है वो वचन योग है। वो जो तुम भाषात्मक चिंतन करते, जो संवाद करते, सेल्फ डायलॉग जो करते हैं, स्वयं के साथ जो बात करते हैं, वो सेल्फ डायलॉग जो करते हैं, उसको वचन योग कहते हैं। और ये जो मैं समूह शरण का ध्यान करा रहा हूं आपको, जो कर रहे हैं उन्हें बता रहा हूं क्या सूत्र है उसका। आपके पास 3 शरीर है। कितने शरीर है? 3 शरीर है। कार्बन शरीर है, तेजस शरीर है, औदारिक शरीर है। आपने केवल इसी शरीर को संभाल के रखा हुआ है। और इस शरीर को तो नो कर्म का शरीर कहा गया है। आपका पावरफुल शरीर है कार्बन शरीर, आपका पावरफुल शरीर है तेजस शरीर। उस कार्बन शरीर के और तेजस शरीर के वाइब्रेशन को काया योग कहते हैं। काया योग यानी केवल एक क्रिया का नहीं है, तो ये क्रिया है। लेकिन कार्बन शरीर का जो काया योग है वो भी काया है, तेजस भी काया है। वो कार्बन शरीर और तेजस शरीर का योग आपका सही हो जाए, उसके लिए समोशरण का ध्यान है। जय घोष विजय घोष ये दोनों सगे भाई, इसी जन्म के सगे भाई। जय घोष एक बार नदी पर बनारस के थे और गए होंगे गंगा पर स्नान करने के लिए। वहां एक दृश्य देखा है, बड़ा गजब का दृश्य देखा है कि मेंढक कुरोरी को निगल रहा है और मेंढक को सांप निगल रहा है। अब सांप के मुंह में मेंढक है, तब भी मेंढक कुरोरी को नहीं छोड़ रहा है। और उतने में ऊपर से गरुड़ आया, उसने सांप को उठाया, तब भी सांप मेंढक को नहीं छोड़ा और मेंढक उसको नहीं छोड़ रहा है। गजब की बात हो गई, मौत के मुंह में रहते हुए भी आदमी हिंसा को नहीं छोड़ रहा है। स्वयं मर रहा है तब भी दूसरे को मारने से नहीं बच रहा है। और ये जिसमें उसने पशु में देखा, पंछी में देखा, तो उसे लगा कि ये सारी हिंसा की जो वृत्ति है ये बड़ी गहरी है। और उसको लगा कि कहीं मेरे अंदर भी ये तो नहीं है, मैं भी कहीं मौत के मुंह में तो नहीं हूं, और मैं भी ऐसा मौत के मुंह में रहते हुए दूसरे को नहीं छोड़ रहा हूं। गंगा के इस किनारे था और उसको पता था कि नदी के उस किनारे जयघोष ऐसा ब्राह्मण था, यज्ञ याग करता था। और उसको ध्यान में आ गया कि मैं जो यज्ञ याग कर रहा हूं ये ऐसा ही खेल है कि मेंढक ने उसको पकड़ा है, मेंढक को सांप ने पकड़ा है, सांप को गरुड़ ने पकड़ा, वैसा ही मैं कर रहा हूं। उसको लगा कि मैं भी ऐसा ही मेंढक हूं, मैं भी सांप के मुंह में हूं। और उसने सुना था कि ये जो श्रमण होते भगवान महावीर के, ये निर्गंध जो होते हैं ये हिंसा से मुक्त जीवन जीते हैं। और उसको आश्चर्य लगा ऐसे कैसे हो सकता है। और नदी को तीर करके उस किनारे पर पहुंचा श्रमणों के पास, और श्रमणों के पास जाकर के उसने तीर्थंकर का शासन स्वीकार किया है। कैसे अष्ट प्रवचन माता को जीना उसने समझ लिया, कैसे मन को, वचन को, काया को, चलने को, बोलने को, खाने को, लेने को, रखने को, पलटाने को कैसे सही तरीके से करना सीख लिया उसने। और उसको लगा सच में जीने का रास्ता तो यही होता है। फिर तपस्या में लगा, फिर कोई खाना का विषय ज्यादा रहा नहीं, लेकिन उसको याद आई अपने भाई की। मैं तो चल पड़ा हूं, बोले ये मौत का रास्ता छोड़ करके मुक्ति के रास्ते पर।
लेकिन वो तो अभी भी मेंढक ही बना हुआ है, उसको भी इस रास्ते पर लाना जरूरी है। और एक दिन मांसखमन के पारने के लिए वो बनारस नगरी पहुंचे और सीधे भाई के घर पर गए। और भाई के यहां तो वही रोज का काम था, यज्ञ याग चल रहा था सारा कुछ। और वहां पर तो आपको पता ही है कि जहां यज्ञ चलता है वहां जैन श्रमण को तो कोई प्रवेश का सवाल नहीं उठता दूसरे को, ना वहां का भोजन किसी को मिल सकता है। लेकिन ये पहुंचा, अब ये तपस्वी बना हुआ, योगी बना हुआ, और योग के मार्ग पर इतना चला कि सगा भाई भी पहचान नहीं पाया कि मेरा भाई है। ये पहचानता है लेकिन वो नहीं पहचानता है। उसने आहार के लिए गवेषणा करी, बोले तुझे लिए आहार नहीं मिलेगा, बोलो तो यहां से निकल जाइए, तेरे लिए नहीं, बोले उनको लिए है। जिस समर्थ समर्थ तुम परम आपना में बचा, जो स्वयं का और दूसरे का उद्धार करने में समर्थ है उनके लिए आहार है। क्या शर्त है, और ये सत्य है। ये वरदान उन्हीं को मिलते हैं जो स्वयं का और दूसरे का उद्धार करने में समर्थ होते हैं। बाकी तो सब भक्षण करते हैं। प्रसाद उन्हीं को मिलता है जो स्वयं का भी दूसरों का भी कल्याण करने में समर्थ होते हैं। वो नाराज नहीं हुआ। जब विजय घोष ने कहा कि तुझे यहां नहीं मिलेगा, तू यहां से निकल जा। नवे रूठो नवे तुठो उत्तम ठगर सवो, बोलिए ना, नवे रूठो नवे तुठो उत्तम ठगर। एक पंक्ति में इतना कुछ छिपा है ना। कई बार ये कहा जाता है ना, आपको अधूरी बात कही जाती है, यहां पूरी बात कही गई है। नहीं, खुशी में भी नहीं फूलना और डिप्रेशन में भी नहीं जाना है। बोले करना क्या फिर, खुश भी नहीं होना और गम में भी नहीं जाना, करना क्या है? या तो खुश रहेंगे या तो दुखी रहेंगे। बोले नहीं, उत्तम गवेश हो, खुशी में भी उत्तम अर्थ की गवेषणा करो। जब खुशी के पल आ जाए, जब राय के पल आ जाए, जब चारों तरफ से तुम्हारे लिए बधाई के गीत गाए जाते हो, उस समय भी बधाई के गीत को सुनने के बजाय उस समय भी श्रेष्ठतम क्या हो सकता है उसकी खोज करो। जिस समय डिप्रेशन में पहुंचते हो उस समय भी श्रेष्ठतम क्या हो सकता है उसकी खोज करो। उत्तम गवेश हो, आहार के लिए नहीं। जय घोष ने बोलना शुरू किया आहार के लिए नहीं, उसको मेंढक से गरुड़ बनाने के लिए। और से सीधा पूछा, तू बोलता है कि ये उन ब्राह्मणों के लिए, उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए। बोले जानता है तू यज्ञ का प्रवेश द्वार क्या है? अब यज्ञ तो करता था लेकिन यज्ञ का प्रवेश द्वार पूछा, यज्ञ का मुख पूछा तो चुप बैठ गया। बोले जिन वेदों की तो बात करता है उस वेद का गेट जानता है क्या? बोले गेट प्रवेश द्वार जानता है क्या? गेट में प्रवेश करने का द्वार है। घर को जाने और घर में प्रवेश का द्वार नहीं जाने तो। बोले सारा ज्योतिष तो जानता है लेकिन नक्षत्र का मुख जानता है क्या? ऐसे सवाल सामने आए ना, ऐसे सीधी आंख में आंख डाल करके पूछे कि विजय घोष तो हड़बड़ा गया है। बोले मैं करता तो सारा कुछ लेकिन इसका प्रवेश द्वार तो मुझे पता नहीं। और आप सोच सकते हो आपकी भी वही हालत है। आपको धर्म का प्रवेश द्वार, आपको यहां का गेट पता है लेकिन धर्म का प्रवेश द्वार, कल्याण का प्रवेश द्वार, सिद्धि का प्रवेश द्वार, इसलिए आराधना है कि पता चल जाए प्रवेश द्वार क्या है।
और वो ईमानदार था विजय घोष। जो अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं वे ज्ञानी बन जाते हैं। जो अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते वे कभी ज्ञानी नहीं बन सकते। और विजय घोष ने कहा कि मैं नहीं जानता, तुम जानते तो बताओ। और फिर जब उसने बताना शुरू किया तो विजय घोष को लगा क्योंकि उसके जो शब्द थे वो किसी किताब में से नहीं आ रहे थे, वो तो केवल की स्वयं की देखी हुई बात कर रहा था। कौन ब्राह्मण है, क्या वेद है, क्या यज्ञ है। और उसने जब ये चर्चा सारी करी तो विजय घोष को लगा कि नहीं, सही में ब्राह्मण तो यही है। हम तो केवल डिक्लेयर ब्राह्मण है, क्लियर ब्राह्मण नहीं है ना। जैसे हम केवल डिक्लेयर संत है, यस क्लियर होना है। डिक्लेरेशन कोई भी कर सकता है लेकिन क्लियर होना तो स्वयं को ही पड़ेगा। और विजय घोष को लगा कि सच में ये डिक्लेयर भी नहीं, क्लियर भी है। और तब उसने कहा कि सच में तुम ही ब्राह्मण हो, तुम्हारी ही पूजा होनी चाहिए, तुम्हें ही आहार मिलना चाहिए, तुम ही आहार लो। और फिर जय घोष ने कहा मुझे कोई आहार से लेना देना नहीं है, मुझे कोई आहार देहार से लेना देना नहीं है। न कज्जम मज भिक्केनम खिप्पम निखम सोदिया मां भवे से भयावट्टे घोरे संसार सागरे। मुझे तेरे आहार से कोई लेना देना नहीं, आहार का तो ठीक है कहीं मिल जाएगा मुझे। तो इस संसार में भयावह संसार में तू भ्रमण मत कर, निकल बाहर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।